हुई है। बुड्ढा साहब को देखिए, मैं फिर वही बात बोल रही हूँ, जो परिवार की बातें हैं, अगर परिवार के बीच में और चार दीवारी के अंदर रहे तो अच्छी लगती है। एलओपी को लेकर सवाल कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ गई, वो परिवार ही है, कांग्रेस भी परिवार है, मैं एक पार्टी से जुड़ गई, वो भी परिवार है। तो हर चीज़ का एक बताने का और कुछ कहने का वो जो तरीका है वो पार्टी आला कमान को हमने बता दिया है, और जो वो फैसला लेंगे। जो है वो एक सिर्फ टप्पल जैसी स्थिति बनी हुई है, हर कोई अपने आप को शेयर लीडर मान रहा है। मैं फिर अनुभव कैसा रहा कांग्रेस के? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूँ हर चीज़ में। अगर मैं दूसरे लोगों को देखने लग जाऊंगी तो मैं उनकी तरह एक्ट करने लग जाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ मैं विनेश फोगाट बन के रहूँ, जो मैंने कुश्ती में जितनी साफ नीयत से काम किया है, मैं वो कितना कर सकती हूँ उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। अभी बाकी पार्टी डिसाइड करती है हर चीज़ को, तो वो उनका फ़र्ज़ है, उनका वो है। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई। तो विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। आज विधानसभा का सत्र था, एक दिवसीय सत्र था, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ ग्रहण करवाई गई है और अब ये कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। यानी कि अब जब तक विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं जाता है तब तक के लिए कार्रवाई स्थगित रहेगी। तो आज का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ अहम आज जो निर्णय है विधानसभा में, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ, ये कार्यवाही आज की बड़ी महत्वपूर्ण थी और अब विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आज एक दिवसीय ही ये सत्र था, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को पहले शपथ दिलाई गई है। यानी कि जितने भी विधायक चुन करके आए हैं उन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाई गई और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही में आज विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हुआ। स्पीकर के तौर पे हरविंदर कल्याण को चुना गया। विधायकों ने हरविंदर कल्याण को स्पीकर के तौर पर चुना और डिप्टी स्पीकर के तौर पे रणबीर गंगवा चुने गए। से हुआ है तो लोगों ने चुन के भेजा है, उनका प्रतिनिधि बन के मैं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जुलाना विधानसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी, महिलाएं, किसान, मजदूर की जो आवाज़ है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब का चुनाव हुआ है, उन सबको बधाई, मुख्यमंत्री साहब को बधाई। विपक्ष और पक्ष दोनों मिलके हम चाहते हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं, जिन उम्मीदवार से उन्होंने हमें चुना है, सभी को उनकी उम्मीदों पे और उनकी समस्याओं का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। आपने मैम जब आपने वोट दी उसके बाद आपने जो है वो एक स्लोगन भी दिया, एक नारा भी लगाया। उस नारे की क्या मायने, क्योंकि आपने बहुत एक पैशन के साथ जो है वो नारा लगाया? देखिए, नारे का तो आप ही लोग, मैंने जो बोला जिस भावना से, शायद हर किसी का अपना समझने का तरीका है। मेरी जो भावनाएं थी वो बिल्कुल प्योर थी और खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए हम बोलते आए हमेशा कि किसान, जवान और जो खिलाड़ी, वो देश का नींव है, वो देश का गौरव है, वो देश के लिए कर गुजरने का जो एक क्षमता होता है उनमें है, वही देश को चलाते हैं, वही देश की एक रीढ़ की हड्डी है। तो उनका सम्मान करना और गर्व होता है मुझे। खिलाड़ी भी हूँ, किसान परिवार से भी आती हूँ, नौजवानों की भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ और बस कि सभी की आवाज़ हम बनने की कोशिश करेंगे। और जो शुरुआत मेरी हुई है, तो मैं उस स्लोगन का यही मतलब है कि उस जो मेरी भावनाएं हैं, जिस मुद्दे पे हम काम करना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने तो किताब का फर्स्ट पेज भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैं उसके बारे में बोल तभी सकती हूँ, कंफर्म तभी कर सकती हूँ कोई भी चीज़ का जब मैं पढ़ लूँगी। महावीर फोगाट ने भी कहा है कि आपका ग्रीड था, लालच था, जिसकी वजह से आपने राजनीति में कदम रखा। देखिए, मैं ऐसी टिप्पणियों पे कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हो आप, लेकिन मेरी एक अपनी मर्यादा है, मेरा एक अपना लोगों ने यहाँ पे मुझे भेजा है, मैं उनकी प्रतिनिधि बन के आई हूँ और मैं उस मर्यादा में, उस रेखा के बीच में रहना चाहती हूँ। पर मान के चले कि फोगाट परिवार में कोई फूट है इस तरह की पॉलिटिकल, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो सबका अपना अधिकार है मानने का, लेकिन परिवार की बातें अगर परिवार तक रहें, अगर घर के चार दीवारियों में रहे तो अच्छी लगती है। बबीता फोगाट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनकी
वजह से ये आंदोलन चला था, क्योंकि वो संघ की कुर्सी पे बैठना चाहती थी। आपको भी ऐसा लगा? देखिए, मैं इन चीज़ों पे कोई टिप्पणी करना चाहती हूँ, किसको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उस चीज़ को छोड़ के अगर हम अपने पे ध्यान दें कि हमें क्या करना है, तो आई थिंक जो एक एनवायरनमेंट है पूरे देश का, पूरे दुनिया का, वो बदल जाएगा। तो मेरा फोकस है अपने आप पे कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो मुझे अभी आने वाले सालों में देखना है। आपका लक्ष्य किताब क्या लिखी है? उन्होंने, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। अगर धुआं निकल रहा है, नहीं, चिंगारी किताब तो लिखी है कहीं ना तो कहीं होगी, अरे कुछ ऐसा भाई, हुआ होगा। किताब लिखी अच्छी बात है ना, किताब लिखना कोई गलत बात थोड़ी है। उन्होंने बिल्कुल जारी है, मरते दम तक जारी रहेगी। और जिस चीज़ ने हमें पहचान दी है उसको तो, हमारी जड़ों को हम नहीं भूल सकते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते आज मैं, लोगों ने, जुलाना विधानसभा जो है हमारी, उन लोगों ने मेरे को अपना प्रतिनिधि कर यहाँ पे भेजा है, चुन के भेजा है, बहुत उम्मीद और आस से। पहले दिन से ही मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या कर सकते हैं। अभी हमारे विधानसभा में हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे। कुछ समस्याएं मुझे पता है जो इलेक्शन के टाइम पे आई थी, अभी और जितनी भी हम समस्याएं हैं उनका हम निवारण करें। और बस उम्मीद और आस से, देखिए अभी तो आज तो ओथ ली है सभी ने, आने वाले 5 सालों में देखते हैं क्या। उम्मीदें तो बहुत सारी रहती हैं, उम्मीद है तभी हम आए हैं। और देश के संविधान ने ताकत दी है विधानसभा को, लोकसभा को, राज्यसभा, जितने भी हमारे आला कमान की तरफ से सभी की राय ली गई है, एक एक करके सभी विधायकों की, कि विधायक दल का नेता कौन हो। आपने अपनी क्या इच्छा बताई है, कौन होना चाहिए? हुड्डा साहब होने देखिए, चाहिए या किसी मैं और को? फिर वही बात बोल रही हूँ, जो परिवार की बातें हैं, अगर परिवार के बीच में और 4 दीवारी के अंदर रहे तो अच्छी लगती है। एलओपी को लेकर सवाल कर रहे हैं। हमें समझ गई, वो परिवार ही है, कांग्रेस भी परिवार है, मैं एक पार्टी से जुड़ गई, वो भी परिवार है। तो हर चीज़ का एक बताने का और कुछ कहने का वो जो तरीका है, वो पार्टी आला कमान को हमने बता दिया है। और जो वो फैसला लेंगे, जो है वो एक सिर्फ टप्पल जैसी स्थिति बनी हुई है, हर कोई अपने आप को शेयर लीडर मान रहा है। मैं फिर अनुभव कैसा रहा कांग्रेस के अंदर देखिए, आपका? मैं बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूँ हर चीज़ में। अगर मैं दूसरे लोगों को देखने लग जाऊंगी तो मैं उनकी तरह एक्ट करने लग जाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ मैं विनेश फोगाट बन के रहूँ। जो मैंने कुश्ती में जितनी साफ नीयत से काम किया है, मैं वो कितना कर सकती हूँ उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। अभी बाकी पार्टी डिसाइड करती है हर चीज़ को, तो वो उनका फ़र्ज़ है, उनका वो है। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो विनेश फोगाट को भी आप सुन रहे थे, जिस पर कई ऐसे अहम विषय हैं जिसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है। विधानसभा में लोगों के भेजने के लिए लोगों का धन्यवाद किया, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये बात विनेश फोगाट ने कही है। विपक्ष और पक्ष मिलकर के काम करेंगे, विनेश फोगाट की ओर से ये बयान दिया गया है। हम लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। तो विनेश फोगाट को भी आप सुन रहे थे। कांग्रेस विधायक हैं विनेश फोगाट, और आज सदन की कार्यवाही में भी मौजूद थी। शपथ भी उन्होंने ग्रहण की और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बयान दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद किया। फिर उन्होंने ये कहा कि विपक्ष और पक्ष अब मिलकर के काम करेगा, लोगों के मुद्दों को हम उठाएंगे, ये बात विनेश फोगाट ने कही है। तो जुलाना से आपको बता दें कि विनेश फोगाट इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और अब वहाँ से वो जीत करके विधायक बन चुकी हैं। तो ऐसे में अब लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करेंगी, ये बात विनेश फोगाट कह रही हैं। लोगों का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। विनेश फोगाट की ओर से बयान दिया गया है। तो विपक्ष और पक्ष मिलकर के काम करेगा, विनेश फोगाट ने बयान दिया है। लोगों के मुद्दों को हम उठाएंगे, ये बड़ा बयान है विनेश फोगाट का। तो हरियाणा में आज